एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश सागा। तो आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस का हमेशा मतलब वो नहीं होता कि आप हर चीज़ में मना कर रहे हो या किसी चीज़ से एग्री नहीं कर रहे। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम नो, नथिंग, नेवर ये चीज़ें ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जो नो से रिलेटेड होती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब नेगेटिव हो। हम ऐसा अगर कहेंगे कि मैंने कभी बुरा नहीं किया, आई नेवर डिड रॉन्ग, तो ये एक अच्छा सेंटेंस है, बट ये नेगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है इसमें नो, तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हम इसके लिटरल मीनिंग पे नहीं जाते। लिटरल मीनिंग मतलब अगर हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस मतलब गंदा सेंटेंस, उसका मतलब गलत है, नेगेटिव है वो, हम उसके रूल के ऊपर जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि उसमें नो से रिलेटेड कोई वर्ड यूज़ हुआ है, उस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है, जो मीनिंग है, वो पॉजिटिव हो सकता है, बट उस सेंटेंस में नो, नेवर, नथिंग ये सब वर्ड्स यूज़ हुए हैं, नो से रिलेटेड वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो हम ऐसे आज 10 सेंटेंसेस सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। सबसे पहले है आई रियली डोंट नो। आई रियली डोंट नो, इसमें डोंट यूज़ हुआ है जो एक नेगेटिव वर्ड है, नो से रिलेटेड वर्ड है। इसका मतलब है मुझे सच में नहीं पता। इसका हम ये नहीं कह सकते कि इसका मीनिंग नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हम उसको बता रहे हैं कि मैं इस बारे में नहीं जानती। सेकेंड, यू शुड नॉट डू सो। यू शुड नॉट डू सो, इसमें नॉट यूज़ हुआ है जो एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है ना, अगर कोई गलत काम कर रहा है हम उसको कह रहे हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये तो हम उसको अच्छी चीज़ बता रहे हैं। बट ये नेगेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें नॉट यूज़ हुआ है। इसका मीनिंग गलत नहीं है, इसमें नेगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है। थर्ड, दे विल नॉट कम हेयर। दे विल नॉट कम हेयर, इसमें भी नॉट यूज़ हुआ है। इसका मतलब है वो यहाँ नहीं आएंगे। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस के जैसा ही है, बट उसको हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे आई नो नथिंग इन दिस रिगार्ड। आई नो नथिंग इन दिस रिगार्ड मतलब मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, उस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ नहीं पता है। इसमें हमने यूज़ किया है नथिंग जो एक नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी डजंट लिसन टू मी। शी डजंट लिसन टू मी, इसमें हमने डजंट यूज़ किया है, डज नॉट, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब है वह मेरी बात नहीं सुनती है। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है और इसका मतलब भी नेगेटिव है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आप मुझे नेगेटिव सेंटेंस बताइए, तो आप क्लियर करिए इस बात को कि उसका मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए, कि उसमें नो से रिलेटेड वर्ड्स यूज़ होने चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़न्ट मैरिड। इज़न्ट मतलब इज़ नॉट, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं अपोस्ट्रोफी लगा के। ही इज़न्ट मैरिड, वह शादीशुदा नहीं है। इसमें हमने इज़न्ट यूज़ किया है, इज़ नॉट, नॉट एक नेगेटिव वर्ड है। नंबर 7, I will not be able to attend that meeting. I will not be able to attend that meeting. इसमें not यूज़ हुआ है, इसकी ट्रांसलेशन है मैं उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाऊँगी। अटेंड मतलब उसमें जा नहीं पाऊँगी, उसमें हिस्सा नहीं ले पाऊँगी। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें यूज़ हुआ है not. You did not get any leave. You did not get any leave. तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिली। नॉट इसमें यूज़ हुआ है जो नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट, she doesn't know how to dance. She doesn't know how to dance मतलब उसको डांस करना नहीं आता है। doesn't यूज़ हुआ है, does not जो एक नेगेटिव वर्ड है।
लास्ट सेंटेंस, वी नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड। वी नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड। हम अपना बचपन कभी नहीं भूलते। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नेवर यूज़ हुआ है, बट इसका मीनिंग तो गलत नहीं है ना। हम अपना बचपन नहीं कभी नहीं भूलते, इसका मीनिंग गलत नहीं है। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें नो से रिलेटेड वर्ड यूज़ हुआ है, कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है। इनका मीनिंग नेगेटिव नहीं है। तो जब भी कोई आपसे कहे कि नेगेटिव सेंटेंस बताना है तो उनसे पूछ लीजिए कि उस सेंटेंस का मीनिंग गलत होना चाहिए, मतलब मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए, या फिर उसमें नेगेटिव वर्ड यूज़ होना चाहिए, नो से रिलेटेड वर्ड यूज़ होना चाहिए। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।